हाय एवरीवन, आई एम प्रमिति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में लर्न करेंगे। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सबसे पहले तो उसके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं जिससे हम इसको जानते हैं। दैट इज़ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं। सो ये कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। अब जब हम इसके मीनिंग की बात करते हैं ना, तो इसका मीनिंग आप एक बार इसका नेम में से ही मीनिंग निकलता है। दैट इज प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज या लेट्स से कॉम्बिनेशंस को दिखाने वाला ग्राफ या दिखाने वाला कर्व, वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट्स से मेरे पास एक लैंड है, ठीक है। उस लैंड पे मैंने सोचा कि भाई मैंने कुछ ग्रो करना है और मैंने वहाँ पर राइस ग्रो करी थी, साथ साथ में मैंने सोचा कि भाई वीट भी ग्रो करनी शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो दो मेरे पास गुड्स थे। अब मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशंस थी, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड लैंड है, लैंड लिमिटेड थी, मेरे पास रिसोर्सेज जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो लिमिटेड है। हम ये अज्यूम करते हैं इस चीज़ को, एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो मैंने बोला कि ठीक है, या तो मैं लेट्स से पूरी की पूरी राइस ही ग्रो कर लेती हूँ, वीट को रहने देती हूँ, या मैं ऐसे कर सकती हूँ वीट को ग्रो कर लो, राइस को रहने दो, या फिर मैं दोनों को 50-50 कि आधी लैंड पे वीट ग्रो कर लो, आधी पे राइस ग्रो कर लो, या फिर मैं 60-40 का कॉम्बिनेशन रख सकती हूँ, 20 और 80 का कॉम्बिनेशन रख सकती हूँ, राइट। सो आई हैव मैनी ऑप्शंस, ये कर सकती हूँ। बड़े पॉसिबल मेरे पास कॉम्बिनेशन है जिसको के लिए मैं अपनी जो भी मेरी प्रोडक्शन है दोनों गुड्स की, मैं अकॉर्डिंगली प्लान कर सकती हूँ। अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी दैट आई हैव। ओके, तो ये ही हमारी, जब इस सब चीज़ को मैं ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दूंगी तो वो मेरा पीपीसी बन जाएगा। दैट इज़ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने वाला कर्व, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ इसके डेफिनेशन पे आते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज, पीपीसी शोज द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट एनी पॉइंट इन टाइम। एसेंशली ये शो करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक इकोनॉमी की, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू इट्स डायग्राम। जब हम इसकी डायग्राम की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, ये पहली बात तो ये है कि इसकी कनकेव होती है शेप, ठीक है। कनकेव क्यों होती है, क्या रीज़न है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट ऑफ आवर स्लाइड्स। एंड टिल देन इफ यू आर loving this video, you are getting information, you are learning, then please subscribe the channel and thank you. And just now let's come back to the topic. ओके, सो कनकेव, जैसे मैं बता रही थी कि ये पीपीएफ की जो आपकी या पीपीसी की जो कर्व है वो हमेशा आपका कनकेव जाता है। अब कनकेव क्यों जाता है, मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे ड्यू टू द एमआरटी एंड ऑल दैट स्टफ। अब जो भी कॉम्बिनेशंस इसके ऊपर जाते हैं ना, इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी कॉम्बिनेशन जो आपका आया वो एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट का मतलब है जितनी भी रिसोर्सेज थी, ऑल द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दैट यू हैड, वो सभी के सभी हमें यूटिलाइज करिए और कोई भी वेस्टेज नहीं करिए। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हम कर्व के ऊपर आएंगे वो एफिशिएंट होंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन जो इनसाइड द कर्व आएगा वो हमारा इनएफिशिएंट होगा। इट मीन्स कि इसमें वेस्टेज हुई है, हमारा प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का, तो इसलिए ये पॉइंट है। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट बाहर जाता है, लेट्स से बाहर ई गया, तो मैं बोलूँगी कि ये इम्पॉसिबल है। अब ये इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इतनी तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैंने क्या कहा, जितने थी वो यहाँ तक कर सकते हैं हम, इसके कर्व के ऊपर तक। अब बाहर जो जाएगा, इट मीन्स इतने ना रिसोर्सेज थी, ना लैंड, लेबर,
अब रिसोर्सेज क्या है, मीन्स लैंड, लेबर, लोग कितने काम करने वाले हैं, कैपिटल कितना पैसा लगाया हुआ है इसके ऊपर, कितनी जगह पे काम करना है, वो सब लिमिटेड है। जब इतनी चीज़ है ही नहीं है तो आप ये प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है। और जो भी प्रोडक्शन ऐसे सी वाला यहाँ पे है तो ये इनएफिशिएंट है, बिकॉज इसमें यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई है, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज नॉट डन, नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और ये एफिशिएंट पॉइंट्स है, लेट्स से ए और बी है, ये हमारे एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। सो अटेनेबल पॉइंट्स हैं जो कर्व के ऊपर आए हैं, बाकी के हमारे अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं। जो बाहर वाला पॉइंट है वो तो अनअटेनेबल पॉइंट है, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ को करना। सो दिस इज हेयर यू कैन सी प्रॉपर डायग्राम। जितना भी आपका कनकेव के ऊपर पॉइंट्स आए ये आपके एफिशिएंट है, बिकॉज प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। जो डी पे आया दैट वाज इम्पॉसिबल, एंड जो सी था इसमें हमने यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करी हुई नहीं है, वेस्टेज गया हमारा सामान काफ़ी। अब कमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा पीपीसी का एक्सप्लेनेशन है ना, ओके बिफोर दैट लेट्स लर्न अबाउट द assumptions ऑफ दिस। अब ये जो पीपीसी है कुछ चीज़ों पे एज्यूम करके ही हम इसको बनाते हैं। वो एज्यूम करता है कि हमारे जो रिसोर्स है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों चीज़ें फिक्स्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। जितनी अगर लेट्स से आपके पास 1 एकड़ वो है लैंड है तो वो उतनी ही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास 20 लोग काम करने वाले हैं तो लेबर इतनी कितनी रहेगी। कैपिटल में आपके पास अगर लेट्स से 50 करोड़ है लगाने के लिए अपनी सारी की सारी मशीनरी इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो मतलब उतना ही है और उसके अंडर ही आप सब कुछ कर रहे हो और फिक्स्ड है ये, आप यू कांट चेंज इट, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। देन जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करी है, मशीनरीज यूज़ कर रहे हो, एफिशिएंसी, जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हो, वो सब के सब अनचेंज्ड हैं, दे आर कांस्टेंट। देन फुल एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारी फुली यूटिलाइज्ड है, कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ, सो देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ इट। देन हम 2 गुड्स की ही बात करेंगे, बिकॉज इसको विजुलाइज कराना 2 गुड्स की, क्योंकि हमारे पास ग्राफ में लिमिटेशन है, राइट। हम 2 ही हमारे पास एरियाज हैं, उस पर 2 ही प्रोडक्ट्स को हम दिखा सकते हैं इन अ मोर बेटर एंड अंडरस्टैंडेबल वे। विजुलाइज अगर हमने करना है किसी भी ट्रेड ऑफ को तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब ट्रेड ऑफ मीन्स किसी चीज़ को पाने के लिए जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं, ठीक है। गेन और सेक्रीफाइस जब हम करते हैं किन्हीं चीज़ों का, एक को पाने के लिए जब दूसरी को सेक्रीफाइस करते हैं उसको ट्रेड ऑफ कहते हैं, ओके। सो हम ये एज्यूम करते हैं कि 2 चीज़ों की इसकी हम बात, जो भी हम ट्रेड ऑफ शो करेंगे वो 2 ही गुड्स का शो कर सकते हैं बेटर एंड बेस्ट वे में। देन लास्ट इसकी रिसोर्सेज मोबाइल है मीन्स कि वो आप उनको शिफ्ट कर सकते हो एक प्रोडक्शन से दूसरी प्रोडक्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वीट और राइस की एग्जांपल दी थी, तो वीट और राइस की एग्जांपल में अगर मैंने बोला कि अब मेरे पास पहले 15 में ये प्रोड्यूस करी थी, ये 0 थी, अब मुझे राइस की एक और प्रोडक्शन करनी है, 1 यूनिट बढ़ाना है, तो मेरे को वीट कम करना पड़ेगा, राइट। इट मीन जो इसमें लगने वाला पैसा था, लेबर, लोग थे, यहाँ जितनी भी मेरे पास लैंड थी वो मैं इसको दूंगी, राइट। सो मीन्स मैं अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सकती हूँ इजीली, हम ये चीज़ें एज्यूम करते हैं, ओके। अब देखो इसको पीपीसी एज आई टोल्ड यू कि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो पॉइंट बी, ए, बी, सी और डी, ये सारे के सारे कौन से पॉइंट्स हैं, अटेनेबल पॉइंट्स हैं, बिकॉज इनमें हमारा फिक्स्ड रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं। देन देयर इज़ नो वेस्टेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज़ देयर। और जो पॉइंट हमारा एफ है ये हमारा इनएफिशिएंट है। सो ये पॉइंट्स हमारे एफिशिएंट हैं, जो एफ वाला है दैट इज़ इनएफिशिएंट। और वाई इट इज़ इनएफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पे वेस्टेज हुई है, वेस्टेज इज डन। जितने भी रिसोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी थी, दैट वाज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड।
प्रॉपरली। ओके, अब इसकी तो नाउ कमिंग टू इट्स टेबल एंड द कर्व। ये सबसे पहले तो टेबल में बता दूँ, आप बोलोगे कि मैम सब लर्न करना पड़ेगा, तो नहीं, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो रिमेंबर कॉम्बिनेशंस आप रख लेना, लेट्स से 5 कॉम्बिनेशंस रख लेना A to F, ठीक है। 2 हैं कोई भी गुड्स, राइस, व्हीट है, फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम दे देना। अगेन किसी भी एक गुड को ना 0 से लेके 5 तक नंबरिंग कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे करिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। अब जो दूसरे वाला है ना, उसको आपने कैसे करना है, इसका सबका टोटल कर लो। पहले इसका टोटल करो। टोटल कितना आया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 is 15। जो इसका टोटल है वो सबसे पहला डिजिट है अगली वाली कमोडिटी का, ठीक है। उसके बाद जो पहला वाला आया उसको उसके राइस का जो आपकी पहली वाली कमोडिटी थी जिसको आपने नंबरिंग करी थी उसको माइनस कर दो। 15 में से 1 गए 14 आ गया। देन 14 में से 2 गए 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 5 गया 0। इसकी हो गई नंबरिंग। बस यही करो, आपका पूरा का पूरा टेबल रेडी हो जाएगा। अब ये कर्व ऐसे ही इसके जितने भी नंबर्स हैं इसको सभी को यहाँ पे प्लॉट कर दो। कैसे प्लॉटिंग करी कि जब राइस की हमारी क्वांटिटी 0 प्रोड्यूस कर रहे थे तो 15 हम कर रहे थे इसके व्हीट के। फिर जैसे ही इसको हमने एक प्रोडक्शन यूनिट 0 से 1 किया राइस का, नेचुरली जो व्हीट था उसका 1 कम करना पड़ा, बिकॉज जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन दोनों में आगे पीछे करके, तो हमें ऐसे करना पड़ा। देन नेक्स्ट इज कि जब हमने 1 से 2 पे गए तो हमें उसकी प्रोडक्शन जो है वो 2 यूनिट्स कम करनी पड़ी। इसकी 3 पे प्रोडक्शन करने के लिए उसके आगे हमें आगे और कम करनी पड़ी बाय द 3 यूनिट्स। फिर इसकी प्रोडक्शन 4 यूनिट्स तक करने के लिए उसकी और ज़्यादा लेवल कम करना पड़ा, फ्रॉम 9 इट केम टू 5। एंड देन जब हमने पूरी की पूरी प्रोडक्शन इसकी करी तो 5 से जो व्हीट की प्रोडक्शन थी हमें 0 करनी पड़ी। सो इट मीन्स इसको सेक्रीफाइस, इसका गेन, इसका सेक्रीफाइस किया, दिस वॉज द चेंज ऑफ सेक्रीफाइस एंड दिस वॉज द गेन वी हैव मेड। देन अगेन ये सेक्रीफाइस किया एंड देन ये गेन किया, अगेन ये सेक्रीफाइस किया एंड देन ये गेन किया, ये सेक्रीफाइस किया, ये गेन किया, एंड देन ये सारा का सारा सेक्रीफाइस करना पड़ा ये गेन करने के लिए। मीन्स इसका यूनिट बढ़ाया राइस का तो नेचुरली इसका यूनिट जो था वो डिक्रीज करना पड़ा। इसका इंक्रीज करा फ्रॉम 0 to 1, इसका डिक्रीज करना पड़ा फ्रॉम 15 to 14। और ये ही आपका आगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है चेंज इन सेक्रीफाइस ओवर चेंज इन गेन। कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा एक प्रोडक्ट का ओवर कितने यूनिट को गेन करने के लिए। तो सेक्रीफाइस पहले वाले में तो कुछ भी नहीं था, सेकंड वाले में बी वाला जो कॉम्बिनेशन था, अब इसमें जो सेक्रीफाइस हमने किया दैट वाज 1 और गेन कितना करा 1, ये 1:1 की रेशियो आ गई, दैट इज चेंज इन सेक्रीफाइस ओवर चेंज इन गेन। अब इसमें भी सेम कितना सेक्रीफाइस किया, 14 से 14 से 12 यूनिट्स पे आए, मतलब 2 का सेक्रीफाइस किया और गेन कितना किया 1 से दूसरी यूनिट पहुंचे। अगेन इसका सेक्रीफाइस 3 यूनिट्स था, गेन 1 यूनिट, इसका सेक्रीफाइस कितना था 4 में से 5 के 4 था और इसका 1 था। देन इसका ये सेक्रीफाइस 5 था और गेन 1 यूनिट था। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं MRT, इसका मतलब ही यही है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। जब हम सेक्रीफाइस करते हैं और गेन कितना किया हर यूनिट का,
उसका जो चेंज आया दैट इज व्हाट इट इज, नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस टू द नंबर ऑफ यूनिट्स in order to gain the additional units of the another commodity. इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. अभी जो MOC है, MOC हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? MOC हम कैलकुलेट करते हैं sacrifice divided by the gain. फर्क इतना है that in MRT we are writing the ratio form. In case of MOC हम प्रॉपर उसको नंबर्स में लिखते हैं. ठीक है, प्रॉपर नंबर में लिखते हैं. अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना था? आई विल कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर. इसमें कुछ भी नहीं था. देन हियर सेक्रीफाइस था हमारा 1 यूनिट का और गेन भी हमने किया 1. आंसर आ गया 1. इसमें हमने सेक्रीफाइस कितना किया? 2 यूनिट्स. डिवाइड कर दो विद द 1, यू गॉट 2. इसमें 3/1 यू गॉट 3, 4/1 यू गॉट 4, 5/1 यू गॉट 5. इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें हम रेशियो निकालते हैं जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं. तो चीज़ सेम ही है, दैट इज़ कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया गेन करने के लिए एक्स्ट्रा यूनिट दूसरे वाले कमोडिटी का. ये आपकी MOC और ये MRT है. अब अजम्पशंस क्या हैं इसकी, इस कर्व की? अजम्पशंस ये हैं नॉट अजम्पशन सॉरी, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ को हम करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं. करेक्टरिस्टिक्स, इसको हम फीचर्स भी बोलते हैं. ठीक है, पहली बात तो है कि स्लोप करता है डाउनवर्ड. अब डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? बिकॉज एक प्रोडक्ट को गेन करने के लिए हमें दूसरा प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. इनवर्स रिलेशनशिप है इन बोथ गुड्स जो हम PPC कर्व पे रखते हैं. इस कारण इनवर्स मीन्स उल्टा रिलेशनशिप. अब 2 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनवर्स. इनवर्स मतलब एक बड़ा दूसरा कम, डायरेक्ट मतलब एक बड़ा दूसरा भी बड़ा. सो इसमें क्योंकि 2 गुड्स हैं, एक को गेन करने के लिए दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ता है. दैट इज़ वाई स्लोप जो है वो डाउनवर्ड आता है. कोई भी रिलेशनशिप होगा ना पूरे इकोनॉमिक्स में, जिन भी 2 चीज़ों का रिलेशनशिप आपस में इनवर्स आएगा उनकी स्लोप हमेशा ही डाउनवर्ड आएगी. सो इसलिए सबसे पहली तो प्रॉपर्टी यही है, PPC की करेक्टरिस्टिक यही है कि इसकी स्लोप हमेशा कर्व जो है वो हमेशा नीचे को आएगा. दूसरा कनकेव. अब कनकेव क्यों होता है? कनकेव मीन्स लाइक दिस, ऐसे. वो इनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अप्लाई होता है. जिसका मतलब क्या है कि जैसे हम एक एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे कोई एक का, तो जो दूसरा प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. यू कैन सी फ्रॉम दिस, पहले हमने 0 से 1 यूनिट जब बढ़ाया तो हमें सिर्फ 1 ही सेक्रीफाइस करना पड़ा. जैसे हम 1 से दूसरे पे आए, मतलब हमने राइस की क्वांटिटी जो थी वो 2 यूनिट्स पे करी, 1 से दूसरे यूनिट पे करी, उसके लिए हमें आगे 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा. सिमिलरली जैसे 12 से हमने मतलब राइस का 2 यूनिट से तीसरे यूनिट पे, जब हम 3 यूनिट्स हमने सोचे थे कि भाई इसको हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट और हमने राइस का ही बनाना है, तो हमें वीट के कितने सेक्रीफाइस करने पड़े थे? कम से कम 3 सेक्रीफाइस करने पड़े थे. इट मीन्स अगर आप देखो बाय इन हर राइस का हर यूनिट को गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और एवरी टाइम विद एवरी ईच यूनिट एडिशनल जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ी जा रहा है, यूनिट का बढ़ी जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो लॉ है ऑफ इंक्रीजिंग MOC दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके कारण हमारा जो ये शेप है कर्व का PPC का, इट इज़ ऑलवेज कनकेव.
नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट एफिशिएंट प्रोडक्शन। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना पीपीसी पे, वो प्रॉपरली हमें सही नॉलेज देते हैं कि कौन से गुड्स जो हैं प्रॉपर फुली पूरी की पूरी आपकी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके बने हुए हैं। ये भी बताता है कि अंडर यूटिलाइज्ड जो रिसोर्सेज से पॉइंट्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, और ये भी बताता है कि कौन सी प्रोडक्शन जो है वो अनअटेनेबल है, दैट इज़ कौन सी प्रोडक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है, वो हम कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज उतने रिसोर्सेज उतने टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बताता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ व्हाट, जब किसी चीज़ को पाने के लिए दूसरी खोनी पड़ती है ना, तो वो जो हम खोते हैं दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो ये सब कुछ शो करता है जब हम पीपीसी की बात करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट टू दैट कम्स हियर इज योर मार्जिनल रेट, हमने कर लिया। देन एमओसी ऑल्सो वी हैव डन। ओके, अब उसका थोड़ा डिटेल में हमने करना है कि एमओसी सॉरी दिस ये जो स्लोप है वो डाउनवर्ड आता क्यों है, लाइक दिस क्यों, ऊपर से लेफ्ट से राइट ऐसे नीचे को क्यों आता है। सो सबसे पहला रीज़न, बिकॉज देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। देन एक प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू सेक्रीफाइस ऑल्सो द अनदर वन, एज्यूम करते हुए दैट रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड फुली यूटिलाइज्ड, दैट इज़ द रीज़न। देन रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है, तो रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट मतलब टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, लैंड, कैपिटल, लेबर, ये सब हमारे पास जो भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए वो फिक्स्ड है। हमारे पास कमी है, हमारे पास फिक्स्ड है, हम उतना यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम अपनी लिमिट्स के बाहर नहीं जा सकते। देन ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ मीन्स अगेन यही कॉन्सेप्ट बार बार आ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को पाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, गेन करने के लिए वन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी और ऑफ अ गुड वी हैव टू sacrifice the unit of another good. So trade off मतलब एक को पाने के लिए एक को खो दो। ओके, देन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहते हैं कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इन्वॉल्व है इसीलिए स्लोप डाउनवर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कि हमें खो देना चाहिए ताकि हम एक्स्ट्रा यूनिट जो है अपने गुड का, दूसरे वाले प्रोडक्ट का, हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। The next best alternative that must be foregone to produce one additional unit of a good is what the opportunity cost is. So because of the trade-off, resources, constraints, and because of this one inverse relationship and the gain of one, for the gain of one we have to lose another, इसके कारण PPC जो है वो नीचे को जाता है। देन हियर कम्स इस की नेक्स्ट टॉपिक है कि कनकेव क्यों होता है। कनकेव इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो एमओसी है ना वो आपकी इंक्रीजिंग है, मतलब जितना नया नया प्रोडक्ट आपको गेन करोगे एक कमोडिटी का, उतना ही जो दूसरा आपको लॉस करना पड़ेगा ना, सेक्रीफाइस, वो ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि हमने इसमें करा भी था, यू सी, जब 15 था, 15 के बाद 14, हमारा गेन था सिर्फ 1 यूनिट और सेक्रीफाइस भी एक ही था इसमें, तो चलो 1। उसके बाद हमारा सेक्रीफाइस कितना था 2, गेन था सिर्फ 1 ही 2, मतलब ये हमारी एमओसी निकल रही है, दैट इज़ इंक्रीजिंग। एक नया प्रोडक्ट इन यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए राइस के, हमारी जो सेक्रीफाइसिंग थी दैट वाज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर 3 हो गई थी। देन सेक्रीफाइस इसमें हमारा 4 था, गेन सिर्फ 1 ही था, इसमें सेक्रीफाइस हमारा 5 था, गेन सिर्फ 1 ही था। लेकिन जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट पड़ रही थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पड़ रही थी, इट वाज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग,
दिस इज द रीज़न दैट ये क्यों जो है हमारा कनकेव आता है। दिस लॉ स्टेट्स that as you provide more of one good, you must sacrifice progressively larger units of the other good because resources are not equally efficient in producing both the goods. कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए इतने भी एफिशिएंट नहीं है कि दोनों का काम वो कर जाएंगे, लिमिटेड है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आएगी। एंड क्योंकि हर एडिशनल यूनिट के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है तो ये पीपीसी बेंड करेगी अंदर की तरफ। देन अगेन इनएफिशिएंट रिसोर्सेज थे, मार्जिनल एमआरटी जो है वो भी इंक्रीज़ कर रही होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ कर रही होती है। ड्यू टू दिस जो है ये कनकेव की शेप में लेगा। नाउ नेक्स्ट इज, अगर कोई आपको पूछता है क्या ये कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन हो सकती है, यू विल से यस। स्ट्रेट लाइन तब होगी जब एमआरटी आपकी कांस्टेंट हो गई है, मतलब आप जितने मर्जी यूनिट्स को बढ़ाई जाओ लेकिन आपका जो लॉस है ना वो सेम ही रहेगा, सेक्रीफाइस सेम ही रहेगा, ठीक है। और कन्वेक्स मीन्स ऐसे शेप तब आएगी जब एमआरटी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ रहा था यूनिट को वो आपको जैसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, फॉर एग्जांपल राइस और वीट था, जैसे ही आपने राइस की प्रोडक्शन 0 से 1, 2, 2 से 3, 3 से 4 पे लेके गए तो यहाँ पे हमारे सेक्रीफाइसिंग बढ़ रही थी, राइट। बट कन्वेक्स शिप तब आएगी जब उसकी सेक्रीफाइसिंग जो है वो कम होती जाएगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी। उस केस में जब लेस एंड लेस यूनिट्स कमोडिटी के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे हमें गेन करने के लिए ज़्यादा यूनिट दूसरी कमोडिटी के, तब वो कन्वेक्स शेप लेके आएगा। सो फॉर टुडे वी आर जस्ट अबाउट टू गो विद दिस मच ओनली। जो एक नेक्स्ट टॉपिक इसका रह गया चेंज इन पीपीसी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद दिस टॉपिक। And till now, any problem you will feel like, please feel free to comment down and then I'll give you the answers to all of them. So till then, bye bye.